हेलो बच्चों, आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नाम इज सोनिया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना साइंस वही प्राणियों में पोषण। हिंदी में करवा रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम का हमारे बच्चे हैं। राइट, चलो जी हिंदी में कराते हैं। तो प्राणियों में पोषण, सबसे पहले समझते हैं कि पोषण होता क्या है। पोषण क्या होता है? पोषण होता है जिसको खा के हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, कि प्राणियों में पोषण होता कैसे है। प्राणी मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? प्राणी। पादपों में पोषण हम कर चुके हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे। ऑलराइट, पेड़ पौधे में पोषण जो हमने किया था पोषण वो हम कर चुके हैं। और अब हम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। प्राणी में पोषण, भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से होते हैं। देखो, कोई किस तरीके से भोजन ग्रहण करता है, कोई किस तरीके से मतलब खाते हैं, कोई किस तरीके से खाता है, कोई किस तरीके से। अब तरीका मतलब ये नहीं कि कोई चम्मच से खाता है, कोई हाथ से खाता है, ये नहीं है। हम बातें कर रहे हैं जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, जैसे कि इंसान है, इंसान जैसे जन्म लेता है, बच्चा होता है, उस समय पे क्या करता है? अपनी माँ का दूध पीता है। अब जो जैसे बर्ड्स हो गई हैं, जैसे चिड़िया वगैरह हो गई, जितनी भी बर्ड्स है, तो वो तो नहीं पी सकते ना अपनी माँ का दूध। तो कौन कैसे हम यहाँ पे अपना पोषण करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रजाति या प्रकार के जीव का भोजन ग्रहण करने का अपना अलग तरीका होता है। मधुमक्खियां और हमिंगबर्ड क्या करती है? पौधों का रस चूसते हैं। मधुमक्खियां और हमिंगबर्ड पौधों का रस चूसते हैं। इंसानों के बच्चे और कुछ जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब माँ का दूध पीते हैं। ठीक, इसमें कुछ जानवर भी हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? माँ का दूध पीते हैं। अगर हम अजगर की बात करें तो वो क्या करते हैं? उन जानवरों को खाते हैं जिनका वे शिकार करते हैं। ठीक है, और जो जल में रहते हैं मछली वगैरह, वो क्या खाते हैं? भाई छोटे कण जो होते हैं खाद्य पदार्थ उनके आसपास, तो जलीय जंतु जो होते हैं उनके पास में तैर रहे छोटे खाद्य कणों को खाते हैं। ठीक है, उनको छाटते हैं और उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या उन्हीं को अपने भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मनुष्य में पाचन। अब खा तो लेते हैं, लेकिन पाचन कैसे होता है? ठीक है, ये तो नहीं है ना कि खा लिया और 1 साल तक चल रहा है। भाई 3 टाइम खाते हैं अप्रोक्सीमेटली, एटलीस्ट 3 टाइम तो खाते ही हैं, उससे ज़्यादा भी खाते हैं शादी पार्टियों में, है ना। चलो जी, मनुष्य में पाचन तंत्र और संबंधित ग्रंथियां मतलब बहुत सारे हमारे शरीर के अंग होते हैं। ठीक है, ग्रंथि मिलकर मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। जैसे हम मुंह से स्टार्ट करते हैं, फिर वो इसोफेगस में जाती है, इसोफेगस में जाने के बाद वो पेट में जाती है। ठीक है, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, फिर कहाँ पे जाती है, ये सब के बारे में बात करेंगे। यह वह पूरा मार्ग होता है जिसके साथ भोजन शरीर के माध्यम से चलता है। मतलब भोजन हमने खाया तो पहले वो कहाँ जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ऑलराइट, मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है भाई? इंसान के मुंह से शुरू होता है। कोई भी जब हम खाते हैं खाना, उसका प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है और यहाँ से इसोफेगस से जाता है, फिर पेट में जाता है। ठीक है, तो कहाँ से? मुंह से शुरू होता है और गुदा छोटी आंत पर जाकर समाप्त हो जाता है। ऑलराइट, आगे आते हैं। पाचन तंत्र में अन्न प्रणाली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल होती है। पाचन जो होता है खाने का, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। लाल ग्रंथियां जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, जो हम खाते हैं उसके अंदर वो मिक्स होता है, तो उसको निकलने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हेल्प मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रंथियां। लाल मतलब सलाइवा। ठीक है, ओके, यकृत, अग्नाशय और मुख पाचन ग्रंथियां हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आगे करेंगे कि हाँ जी, आते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र। कौन कौन से पाचन तंत्र होते हैं? ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चीजें डिटेल में समझेंगे। भोजन का अंतग्रहण, ठीक है, कैसे होता है? पहले मुंह में डालते हैं, लाल ग्रंथियां होती है वहाँ पे, जीभ हेल्प करती है, दांत हेल्प करते हैं। ठीक है, भोजन का पचना मतलब क्या? कि जैसे हम खाते हैं, अब ये तो नहीं है कि ये वाला जो हम नी वाला खा रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स का है, ये नी वाला खा रहे हैं ये प्रोटीन का है, ये नी वाला खा रहे हैं ये विटामिन का है, ऐसा तो नहीं होता। तो जो जितने भी हम जो भी कुछ खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सब अलग अलग किए जाते हैं। तो कौन करते हैं? हमारे अंदर जो हमारे तंत्र होते हैं वही तो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम्स की तोड़फोड़ होती है कि किसको कैसे किसमें बदलना है,
अब ग्लूकोज में कैसे बदला जाएगा इसको, ठीक है, और प्रोटीन में कैसे बदला जाएगा, तो ये सब चीजें होती है। फैट्स में कैसे कन्वर्ट होगा। भोजन का अवशोषण मतलब उसको अवशोषित करना, उसको ऑब्जर्व करना। छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। स्वांगीकरण और मल विसर्जन, उसके बाद में स्वांगीकरण मल विसर्जन होता है। स्वांगीकरण मतलब जैसे कि फूड को, अब ये तो है नहीं कि अभी खाया, जैसे कि फोन में बैटरी लगाते हो, चार्जर लगाते हो, फोन को तुम चार्ज करते हो ताकि वो आगे फर्दर तुम्हें यूज कर सको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, पूरा दिन 2 दिन 4 दिन, ठीक है। वैसे ही तुम खाना खाते हो, अभी तो है नहीं कि तुमने खाना खाया और जैसे खाया वैसे ही बच गया और फिर दोबारा से तुम खा रहे हो, तो कुछ टाइम तो रुकते हो ना तुम खाना खाने के बाद। ये तो नहीं पूरा टाइम खाते रहते हो, ऐसा नहीं है। तो जो हम फ्यूचर के लिए अब उसको बचा के रखते हैं, फ्यूचर के लिए भी तो काम आएगा हमारे, फ्यूचर के लिए यानी कि 4 साल के लिए काम आएगा, मतलब 2-3 घंटे जो हम रहेंगे तो वो भी तो रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्वांगीकरण, ठीक है। अब मल विसर्जन जब हम उसको पास आउट करते हैं, ये होता है हमारा गुदा, यहाँ पे खत्म हो जाता है इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे लाल ग्रंथियां होती है, यहाँ पे क्या होती है भाई, लाल ग्रंथियां होती है। लाल ग्रंथियां मतलब सलाइवा, जो मिक्स होता है खाने में, जो हमें निगलने में हेल्प करता है। फिर ये होता है, ये फूड पाइप होता है, खाना खा लिया हमने निगल लिया, ठीक है, ये फूड ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये अमाशय होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ से ये होता है, ये हमारा लीवर, यकृत, ठीक है, ये होता है लीवर। और ये छोटा सा होता है यहाँ पे, ये होता है पित्त की थैली, बोलते हैं ना कि उसकी पित्त की थैली निकाल दी, उसमें पथरी हो गई थी, ऐसा। तो ये पित्त की थैली होती है और उस यहाँ पे बनता है इसका बाइल जूस। ये होता है पक्वाशय, ठीक है, अमाशय में जाके फिर अग्नाशय, पक्वाशय, फिर बड़ी आंत होती है और छोटी आंत होती है, और उसके बाद में, ठीक है। यू मस्ट मेक दिस डायग्राम, ऑलराइट। लेट्स स्टार्ट की कैसे प्रोसेस होता है भाई। देखो, हमने खाना खाया, मुंह से खाना खाया, ठीक है जी, भोजन, क्या है, भोजन। हमने मुंह से भोजन खाया, पेट में आया, अमाशय में आया, ये ऐसे ग्रास नदी से होते हुए पेट में आया, ठीक है। इसमें अभी क्या हो गया, इसमें सलाइवा मिक्स हो गया, इसमें हमारी लाल ग्रंथि लाल जो है वो मिक्स हो गई है, ठीक है। तो मुंह से खाया, ग्रास नदी से होते हुए हमारे पेट में आया, पेट में आने के बाद पाचन हुआ। फिर लीवर से क्या हुआ, लीवर से यहाँ से हमें क्या मिला, पित्तरस मिला। क्या मिला, पित्तरस, यहाँ पे बनता है पित्तरस, बाइल जूस, पित्तरस, ठीक है, बाइल जूस। क्या मिला, पित्तरस। ऐसे हमें पित्तरस मिला, पित्तरस गॉल ब्लैडर से होते हुए थैली से जाएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर हमारा ये रहा, गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली। क्या होता है, पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर से होते हुए क्या हुआ भाई, ठीक है, गॉल ब्लैडर से होते हुए पैनक्रियाज से, फिर पैनक्रियाटिक जूस आया यहाँ से, कहाँ से, पैनक्रियाज से। यहाँ पे होती है कहीं पे पैनक्रियाज, छोटी सी होती है, तो यहाँ से भी, ठीक है। पैनक्रियाज से क्या हुआ भाई, पैनक्रियाटिक जूस आया। फिर वे तीनों कहाँ पे मिल गए, तीनों मिल गए, मिलने के बाद में छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत, ठीक है, उसके बाद गुदा। ये हमारा होता है प्रोसेस, समझ में आया। चलो जी।